उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला सोनभद्र, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ऑल्सो नोन एज एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। इस क्षेत्र में गोविंद वल्लभ पंत सागर के आसपास कई विद्युत पावर स्टेशन हैं। एनटीपीसी के पास 3 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट हैं। अन्य बिजली स्टेशन है अनपरा, ओबरा, रेणु सागर और पीपरी हाइड्रो पावर प्लांट। एनसीएल का मुख्यालय और कई कोयला खदानें इस क्षेत्र में हैं। हिंडाल्को का रेणुकूट में एक प्रमुख एल्यूमिनियम प्लांट है। यह क्षेत्र जंगल और पहाड़ियों के क्षेत्र से औद्योगिक स्वर्ग बन गया है। कुछ पहाड़ियों में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर था और कुछ में कोयला। इस क्षेत्र से होकर कुछ छोटी नदियां बहती थी और प्रमुख सोन नदी। सोनभद्र जिला विंध्य क्षेत्र में पाए जाने वाले कई गुफा चित्रकला स्थलों के लिए जाना जाता है। सोन और बेलन नदियों की घाटी गुफाओं से भरी हुई है जो आदिम निवासियों के शुरुआती आवास थे। यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक मनुष्यों की गतिविधियों का केंद्र रहा, जो इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले शैल चित्रों से स्पष्ट है। ये चित्र मध्य पाषाण काल से लेकर पुरा पाषाण काल तक के हैं। यहाँ के पर्यटक और धार्मिक स्थल हमें चौंकाने में मजबूर करते हैं। यहाँ कई प्राकृतिक जलप्रपात और झरने जो कि हमें मानसून के टाइम में देखने को मिलता है, जैसे मुख फॉल, राजधारी देवधारी वाटरफॉल, और ये सब आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हिस्टोरिकल फोर्ट जैसे अघोरी किला, विजयगढ़ फोर्ट, नौगढ़ फोर्ट, ये सारे सोनभद्र के अस्तित्व पे 4 चांद लगाते हैं। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंबे हैं जिन पर समुद्रगुप्ता के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेख है। यह किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और 12 तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर में 4 तालाब हैं जो कभी नहीं सूखते। विजयगढ़ का आधे से अधिक क्षेत्र कैमूर रेंज की खड़ी और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से ढका हुआ है। दोनों टैंकों के बीच एक महल था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था, जिसमें कलात्मक चट्टानों पर नक्काशी की गई थी और इसे राजकुमारी चंद्रकांता के महल के रूप में जाना जाता था। अघोरी किला न केवल वीर लॉरिक और मंजरी की प्रेम कहानी का साक्षी है, बल्कि यहाँ के रहस्यमयी घटनाएं और ऐतिहासिक शिलाएं इस कहानी को अमर बनाती हैं। अघोरी किला और इसके खंडहर अभी भी मौजूद है। मार्कंडे हिल पे स्थित वीर लॉरिक के नाम से पत्थर की शिला मौजूद है। मान्यता है कि वीर लॉरिक ने अपनी तलवार से इस पत्थर की शिला को 2 भागों में काट दिया था। बताया जाता है कि यह पत्थर वीर लॉरिक और मंजरी के अटूट प्रेम की निशानी को बयां करता है। फॉसिल पार्क बताया जाता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है जो तकरीबन 24 हेक्टेयर में फैला है। यह फॉसिल पार्क अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी बड़ा बताया जाता है। करोड़ों साल पुराने इस जीवाश्म की खोज सबसे पहले 1933 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। इस अनमोल धरोहर के इतिहास को दुनिया के कई वैज्ञानिक प्रमाणित कर चुके हैं। ओबरा में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर, जहां से संबंधित कुछ ऐतिहासिक और प्रसिद्ध कहानियां कहते हैं कि यहाँ की अखंड ज्योत कटरा के वैष्णो देवी से लाई गई है। इसके मंदिर परिसर में गुफाओं के बीच मां की मूर्ति की स्थापना है। बाबा भूतेश्वर दरबार, भगवान शिव का अज्ञातवास, भगवान राम का वनवास, पांडवों का अज्ञातवास और प्रागैतिहासिक सभ्यता से जुड़ी जिले की गुफाएं अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इन्हीं में से एक है ओबरा के सेक्टर 3 में स्थित गुफा। यहाँ के सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस गुफा में महादेव का रहस्यमय संसार बसता है और इसे भूतेश्वर दरबार के नाम से जाना जाता है। फिलहाल श्रद्धालु इस गुफा में 30 से 35 फीट अंदर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब तक 50 से अधिक प्राकृतिक शिवलिंग मिल चुके हैं। प्राकृतिक शिवलिंग अभी भी मिल रहे हैं। इस स्थान को शिव पूजा का केंद्र या नागा लोगों से जुड़ाव मानकर लोगों की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। यह गुफा चुनार से सीधे जुड़ी हुई है और प्राचीन काल में यहाँ ध्यान करने वाले ऋषि मुनि और अन्य लोग इसका उपयोग परिवहन के लिए करते थे। इन गुफाओं में आपको कुछ पत्थर मिलेंगे जिन्हें ठोकने पर तबले की तरह आवाज होगी, एक धुन निकलेगी जैसे कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और हमने इसका लुत्फ उठाया। ऐसे ही कई दार्शनिक स्थल हैं जो सोनभद्र ने अपने आप में समेटा हुआ है, जैसे अबाड़ी बीच, जिसे हम मिनी गोवा भी कहते हैं। बिरला ग्रुप के द्वारा बनाया गया भव्य रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी आर्किटेक्चर और शालीनता अपने आप में निपुण है आपको मंत्रमुग्ध करने के लिए।
सोन इको पार्क, ओबरा डैम, रेहान डैम, मारकुंडी हिल्स, मंगलेश्वर महादेव, ये सब मिलकर सोनभद्र उत्तर प्रदेश और भारत की पहचान और खूबसूरती बढ़ाने में और यात्रा में आप तक इन्हें पहुंचाने में सक्षम है। एनर्जी कैपिटल सोनभद्र में आपका स्वागत करता है यात्रा में। हमारे अन्य तथ्यों और यात्रा की जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। आप यात्रा में हैं।